हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड संबंधित जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं उन सभी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, बहुत ही इजी आप सभी का क्वेश्चन आया था। जितना मैंने कराया था उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आई होप आपने अच्छे से तैयारी करके गए होंगे और एक प्रकार से कहते हैं ना, पेपर फाड़ के आ जाना। तो आप उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि पेपर को फाड़ दिए होंगे, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन करने थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आइए हम देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल आपका प्रैक्टिकल का पेपर है साथियों। प्रैक्टिकल की मैंने एक ही वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई सा भी क्वेश्चन आया, कोई सा भी क्वेश्चन आया, कोई सा भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया, आपको सिर्फ वही आंसर लिख के आना है जो हमने वीडियो में बना रखी है। एक ही वीडियो है साथियों, आप उसी को पढ़ लो आराम से, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं लेना, उसी को पढ़ दो और उसी को लिख के आ जाना, आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। तो इसे देख लेना साथियों। आइए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं लगभग 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सातों में से आपको सारे के सारे सिंबल पूछे गए और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपसे सिंबल पूछे जाएंगे। तो आप सिंबल देख पा रहे हैं, ओम मीटर है और उसके बाद ओप्टो कपलर है, उसके बाद ESP/ST रिले है, फिर फ्यूज है, फिर DC जनरेटर है, फिर रिले है, फिर UJT है। तो आपको इन सारे के जो है सिंबल बनाने थे। क्वेश्चन इसमें से जो है आपको 5 बनाने थे। उसके बाद दूसरे में आपको देख रहे हैं, दूसरे में 4 क्वेश्चन दिए गए और 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन बनाने थे। तो लेकिन मैं आपको चारों क्वेश्चन बताया हूँ कि किस प्रकार से चारों क्वेश्चन आपके बनते। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लास्ट तक देखना और आपको अनुभव लग जाएगा कि आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। तो साथियों, फेल तो कोई नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन में आया है और आप उसे पढ़ के गए थे। तो पहला जो आया था साथियों, आपको लेयर ऑफ OSI मॉड्यूल पूछा गया था, जो कि बोला गया था डायग्राम आपको बनाना था। उसके बाद दूसरा जो पूछा गया था, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर। उसके बाद तीसरा पूछा गया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओरसेट अपार्टस पूछा गया था। डी वाला पूछा गया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ DA कन्वर्टर। आपको इन चारों में से एक बनाना था। उसके बाद साथियों, जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको एक बनाना था। कौन कौन से था? ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बनाना था डायग्राम। उसके बाद आपको बनाना था डायग्राम PID कंट्रोलर का। फिर आपको बनाना था मेश टेपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का। तो पूरा हम दिखाएंगे साथियों सारे का, चाहे आप बना के आए हो या ना बना के आए हो, आप देख लें, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। उसके बाद अगला है साथियों आपका, जो 2 पूछे गए, मात्र 2 को फ्री हैंड बनाना था। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना था, एक RTD बनाना था, एक क्रिम्पिंग टूल बनाना था, एक RS-232 सीरियल फीमेल पोर्ट कनेक्टर बनाना था और एक सोल्डरिंग गन बनाना था और व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना था। तो आइए हम देख लेते हैं साथियों। सबसे पहला आप जो देख पा रहे हैं साथियों, ये आपका जो है क्या है, ओम मीटर है। ये आपका ओम मीटर, आई होप आप इसे बना के आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है। दूसरा ये है आपका साथियों, ये है आपका ऑप्टो कपलर है, जो कि आप बना के आए होंगे। अगर इस प्रकार से बनाए होंगे तो आपके 100 में 100% नंबर इस बार उठने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये था आपका। तीसरा में ESP/ST रिले है, आप इस प्रकार से बनाए होंगे। उसके बाद चौथे में आपका इस प्रकार से है साथियों, जो कि आपको पता है कि फ्यूज का सिंबल है, यह फ्यूज का सिंबल है। उसके बाद आगे चलते हैं, यह आपका जो है साथियों वह है DC जनरेटर का सिंबल। इस प्रकार से DC जनरेटर का सिंबल बनता है और मैंने कल ही आपको बताया था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपका अगला। अगर आपको इस PDF को प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे हमने डाल रखा है टेलीग्राम में, आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद साथियों, आप इसे देख पा रहे हो, ये जो है आपका जो सिंबल है रिले का है। इस प्रकार से हम रिले का सिंबल बनाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला अगला हम आपको बताते हैं साथियों। PDF है, थोड़ा आपको जूम करने में परेशानी हो रही है। उसके बाद आपका जो है साथियों UJT का है, ये आप देख पा रहे हैं UJT का सिंबल है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ OSI मॉड्यूल। ये है आपका साथियों OSI मॉड्यूल। आई होप आप इस प्रकार से बना के आए होंगे। OSI मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2 का A है, 2 का A का आंसर है। उसके बाद चलते हैं 2 के B का आंसर देखते हैं साथियों। ये है आपका RC फेज, जो आपका दूसरा पूछा गया था, RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर का। तो ये है, आप इस प्रकार से बना के आए होंगे साथियों। आई होप, हमें आपसे उम्मीद भी है, क्योंकि ये हमने आपको पहले भी बताया था। इस प्रकार से बनाए होंगे साथियों, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगला, अगर हम 2 के C के बारे में बात करें साथियों, और सेट
अपॉल्टस के बारे में। तो इस प्रकार से है ओरसेट अपॉल्टस। अगर आप इस प्रकार से बना के आए होंगे तो आपको पूरे नंबर जो है मिलने वाले हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में जरूर जाइए, वहाँ ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो है साथियों आप देख पा रहे हैं, अगला जो है आपका डीसी कन्वर्टर है। ये है आपका साथियों डीसी कन्वर्टर जो है आप देख पा रहे होंगे। ये है आपका डीसी कन्वर्टर जो कि आपको इस प्रकार से जो है बनाना था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला है साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3 आ गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला जो था आर्किटेक्चर SC 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो इस प्रकार से था माइक्रो कंट्रोलर आपका। आई होप आप इस प्रकार से बनाए होंगे। बहुत ही ईजी था साथियों आप सभी का क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था PID कंट्रोलर। आप देख पा रहे हैं तो PID कंट्रोलर यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपका PID कंट्रोलर का 3B का क्वेश्चन था साथियों। उसके बाद 3C का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका 3C का क्वेश्चन इस प्रकार से था। इसका आंसर आपका जो कि क्वेश्चन था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेश टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग। तो इस प्रकार से था आपके क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था साथियों 4 नंबर पे आपको दिया था फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए, जो कि 2 पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो है साथियों ये आप देख पा रहे हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमें बनाना था 7 सेगमेंट डिस्प्ले। उसके बाद ये था साथियों आपका RTD, जिसका प्रयोग हम टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला है साथियों, अगला जो है आपका ये था आपका क्रिम्पिंग टूल, जो कि किसी भी वायर पे हम दबाने के लिए, काटने के लिए और उस पर लेग को लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका फीमेल कंट्रोलर, जो कि आपको इस प्रकार से बनाना था। उसके बाद ये था आपका फीमेल कंट्रोलर का क्वेश्चन। उसके बाद आपका अगला देख पा रहे होंगे साथियों ये था आपका जो है ये है आपका हाइड्रोमीटर। इस प्रकार से आपको बनाना था, इसको आपको सिंबल द्वारा दिखाना भी था। तो आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं साथियों ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। आप देख पा रहे होंगे साथियों तो इस प्रकार से आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो आई होप आप इन सारे में से जो भी करके आए होंगे बहुत ही अच्छे से करके आए होंगे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन इस बार बहुत ही इजी पूछा गया है। तो हमने सारे टॉपिक 1-2 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आप उसे देखकर पास हो सकते हैं आसानी के साथ। ये है साथियों आपका सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन है साथियों, आई होप आप इसे जो है समझ भी गए होंगे। तो इस प्रकार से थे क्वेश्चन साथियों। आप इस पीडीएफ को जो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।